एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट जो ना कुरान में लिखा गया ना किसी किताब में, इंसान और बंदर को मिला दिया गया एक ही जिस्म में। ये वीडियो आपके दिमाग के परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल देगा। इंसान का ख्वाब था दूसरी मखलूक को अपना जैसा बनाना, लेकिन जब साइंस ने हद पार की तो एक ऐसी मखलूक पैदा हुई जो ना इंसान थी और ना ही जानवर। अमेरिका के एक सीक्रेट लैब में 2019 में साइंटिस्ट ने एक इंसान के डीएनए और एक बंदर के एम्ब्रियो में मिला दिया। नाम था काइमेरा प्रोजेक्ट। ठीक 9 दिन बाद वो मखलूक जिंदा थी। उसके हाथ इंसान जैसे थे और चेहरा एक बंदर जैसा और आंखें इंसान की तरह दिखती थी। कुछ साइंटिस्ट ने इसे मेडिकल मिरेकल कहा, लेकिन दुनिया भर में लोग चीख उठे। लोगों ने कहा ये खुदा का काम है, किसी मशीन का नहीं, इसमें मुदाखलत करना गलत है। एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, क्रिएचर को मार दिया गया और फाइल्स को क्लासिफाई कर दिया गया। मगर सवाल अब भी जिंदा है, क्या इंसान खुद खुदा बनना चाह रहा है? जब इंसान कुदरत से खेलता है तो नतीजा हमेशा खौफनाक होता है। शायद वो क्रिएचर जिंदा नहीं, लेकिन उस जैसी और बनाई जा चुकी हैं, किसी और लैब में, किसी और मुल्क में। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह। एक ऐसा गेम जहां क्राइम, करप्शन और अफरा तफरी का राज है, लेकिन चाइना इस गेम को अपनी यूथ के लिए खतरा समझता है। GTA 5 दुनिया का सबसे ब्लॉकबस्टर ओपन वर्ल्ड गेम है। लॉस सैंटोस की स्ट्रीट्स में प्लेयर रॉबरी करते हैं, पुलिस से भागते हैं और हर कानून को तोड़ते हैं। चाइना ने इस गेम को बैन कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि गेम में न्यूडिटी, ड्रग यूज, रियलिस्टिक वायलेंस और गैंग लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। चाइनीज हुकूमत कहती है कि ये गेम यूथ को गलत रास्ते पर डालता है। चाइना ने अपनी यूथ को इस गेम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया। चाइना में ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम्स पर टोटल बैन है। PUBG, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, एक गेम जो एशिया का जुनून बना, लेकिन चाइना के लिए सिर्फ सर का दर्द। PUBG ने बैटल रॉयल जॉनरा को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया। 100 प्लेयर्स एक आइसलैंड पे गिरते हैं। लास्ट तक सरवाइव करने वाले प्लेयर को मिलता है चिकन डिनर। चाइना ने असली PUBG बैन कर दिया। वजह, गेम में रियलिस्टिक ब्लड, वायलेंस और फॉरेन मिलिट्री स्टाइल एक्शन था। हुकूमत के मुताबिक ये गेम यूथ को अग्रेसिव बनाता है। चाइना का जवाब, PUBG को गेम फॉर पीस में कन्वर्ट कर दिया गया। एनिमीज मरने के बजाय हाथ हिलाते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई खून नहीं, कोई डेड बॉडीज नहीं, सब कुछ सेफ और हुब्बुल वतनी के साथ। जंग के मैदान में एक औरत या मर्द सिर्फ 2 चीजें जानता है, जीत या मौत। मगर चाइना के लिए ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज में मॉडर्न मिलिट्री मिशन, टेररिज्म और कोल्ड वॉर को दिखाया गया है। मॉडर्न वारफेयर या ब्लैक OPS जैसे टाइटल्स में कई मिशंस चाइना या उनके एलाइज के खिलाफ हैं। चाइना ने कुछ टाइटल्स पर बैन लगा दिया। वजह, चाइना को विलन बनाया गया है। हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का इशू है। कुछ कॉल ऑफ ड्यूटी टाइटल हेवीली सेंसर वर्जन में रिलीज हुए, जैसे ब्लड रिमूव कर दिया गया, मैप्स बदल दिए गए, फुल अनकट वर्जन कभी रिलीज नहीं हुआ। डिवोशन, एक हॉरर गेम जिसमें खौफ सिर्फ मॉन्स्टर का नहीं बल्कि सियासी हंगामे का भी है। डिवोशन गेम ताइवान ने बनाया, जो चाइना का ही हिस्सा है, मगर नाराज हिस्सा। इस गेम में एक पोस्टर था जहां चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को विनी द पू से कंपेयर किया गया था। गेम को फौरन बैन कर दिया गया। डेवलपर रेड कैंडल्स गेम को बायकॉट किया गया, स्टोर से हटा दिया गया। इस गेम का कोई सेंसर या रिप्लेसमेंट वर्जन चाइना में नहीं आया। पू से कंपैरिजन, चाइना में रेड लाइन है, कभी क्रॉस नहीं कर सकते। एनिमल क्रॉसिंग, न्यू हॉराइजन्स, एक प्यारा सा गेम जहां तुम दुनिया बनाते हो, लेकिन अगर वो दुनिया प्रोटेस्ट का टूल बन जाए तो चाइना उसे मिटा देता है। एनिमल क्रॉसिंग एक काम गेम है जहां प्लेयर्स अपने आइसलैंड को डिजाइन करते हैं, लेकिन 2020 में हांगकांग के एक प्रोटेस्टर ने इस गेम को पॉलिटिकल टूल बना दिया। फ्री हांगकांग के पोस्टर्स आइसलैंड पर लगा दिए। चाइना ने गेम बैन कर दिया। वजह, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए गेम्स का मिसयूज। गेम्स स्टोर से हटा दिया गया। गेम ऑफिशियली अनअवेलेबल है चाइना में। कोई कस्टम वर्जन अब तक लॉन्च नहीं हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके अपना फीडबैक से हमें जरूर आगाह करें। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह। एक ऐसी डिजिटल दीवार जो दुनिया के सच को अंदर आने से रोकती है, और एक ऐसी हुकूमत जो हर क्लिक और हर सर्च देख रही है। ये कहानी है गूगल बैन होने की और एक डिजिटल जेल की जिसका नाम है चाइना। 2009 गूगल ने कहा हम सेंसरशिप नहीं मानेंगे। चाइना ने जवाब दिया तो निकल जाओ, और बस गूगल चाइना से हमेशा के लिए गायब हो गया। फेसबुक ब्लॉक, इंस्टाग्राम ब्लॉक, यूट्यूब ब्लॉक। ये कोई हैकर का काम नहीं,
ये है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, एक इनविजिबल डिजिटल जेल जहां फ्रीडम सिर्फ एक वर्ड बन चुका है। चाइना का अपना इंटरनेट, लेकिन चाइना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को सिर्फ बैन नहीं किया, इन्होंने बनाया अपना गूगल बाइडू के नाम से, अपना व्हाट्सएप वी चैट के नाम से, अपना यूट्यूब यूकू के नाम से, और इन सब का मालिक चाइना की सरकार। हर मैसेज, हर सर्च, हर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चाइना कहता है ये सब प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन दुनिया कहती है ये डिजिटल गुलामी है। आप क्या चाहते हो, एक आजाद इंटरनेट या एक साफ लेकिन सेंसर डिजिटल दुनिया? गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये थी फ्रीडम का सिंबल, और चाइना ने उस फ्रीडम को डिलीट कर दिया। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। फी अमान अल्लाह। दुनिया में सबसे वफादार जानवर कौन है? भेड़िया। मगर याद रखना, भेड़िया सिर्फ वफादार होता है अगर तुम उसका हिस्सा हो, अगर नहीं तो वो तुम्हारा सबसे खौफनाक दुश्मन है। जब भेड़ियों का झुंड चलता है तो सबसे पहले चलते हैं कमजोर और बूढ़े, उनके बाद फीमेल्स, फिर वो जो ताकतवर हैं, और सबसे आखिर में चलता है वुल्फ अल्फा, ताकि वो सबको देख सके। हर कमजोरी, हर खतरा उसकी नजर से छुपता नहीं। अल्फा बनता नहीं, बनना पड़ता है। उसे अपनी माँ बहन का लिहाज नहीं होता। अगर कोई फीमेल वीक हो तो झुंड से निकाल देता है। अगर कोई मेल उसके कानून के खिलाफ जाए तो उसे जंगल में छोड़ देता है, अकेला, भूखा और बेरहम मौत के लिए। जंगल में सिर्फ एक कानून चलता है, या तो तुम शिकारी हो या शिकार। अल्फा कभी इमोशनल नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके भाई हो या उसके बेटे। जो कमजोर है वो पीछे रह जाता है। झुंड की हिफाजत सबसे पहले, फीलिंग्स बाद में। अल्फा सिर्फ ताकत से नहीं चलता, उसका डिसिप्लिन उसका असली हथियार है। हर रोज वो सबसे पहले उठता है, सबसे पहले शिकार का प्लान बनाता है। कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो सामने वाले का वजूद मिटा देता है। अल्फा जब चलता है तो हवा भी रुख बदल लेती है। न उसको तारीफ चाहिए, न उसको इज्जत की तलाश है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, अपने झुंड का सर्वाइवल। वो अकेला लड़ता है, अकेला जीता है, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अकेला मर भी जाता है। मगर गुलाम कभी नहीं बनता। असली लीडर वो होता है जो कभी दिखावा नहीं करता, सिर्फ निजाम बनाता है और हर कीमत पे उसे चलाता है। यही होता है एक अल्फा वुल्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आपका दिमाग आपको हर दिन धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। अक्सर हम वही बातें देखते और सुनते हैं जो हमारे पहले से बनाए गए अकीदों को सपोर्ट करती हैं। अगर आप सोचते हैं कि कराची का ट्रैफिक हमेशा खराब होता है तो आप सिर्फ वही मोमेंट नोटिस करते हैं जब सिग्नल पर भीड़ हो, लेकिन जब रास्ता खुला होता है आपका दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम समझते हैं कि हमें सब कुछ ठीक याद रहता है, लेकिन असल में हर बार जब हम किसी बात को याद करते हैं हम उसे थोड़ा बदल देते हैं। यादों को ये बिगाड़ना इतना आसान होता है कि अक्सर हम वो चीजें याद रखते हैं जो कभी हुई ही नहीं होती। आपको लगता है कि लोग आपको घूर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बात, आपकी गलती नोटिस कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हर शख्स अपने मसाइल में इतना मसरूफ है कि किसी के पास वक्त नहीं कि वो आपको एनालाइज करे। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। अगर किसी शख्स को किसी चीज के बारे में नॉलेज कम होती है वो उतना ही ज्यादा समझता है कि उसे सब कुछ आता है, और जिसे सच में ज्यादा इल्म होता है वो हमेशा शक में रहता है कि कहीं उससे गलती ना हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो फौरन हमारा दिमाग उसे जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में लेट जाएं तो दिमाग फौरन कह देता है ट्रैफिक था, जबकि असल वजह ये होती है कि हम वक्त पे नहीं निकले होते। हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये भी इंसानी है। ये गलतियां करता है, इल्यूजन्स पैदा करता है, और कभी कभी हमें हमारी खुद की ही सच्चाई से दूर कर देता है। आप इन ट्रिक्स को समझकर अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली दफा किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।